पार्ट 5 कल्पना मन की कार्यशाला। आइडियस प्रोडक्ट्स हैं और आप उन्हें इमेजिनेशन से सेप दी जाती है। इंसान अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकते हैं। लेखक दो तरह की कल्पनाओं के बारे में बताते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, ये आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स, विचार, प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज करता है। और कल्पना क्रिएटिव से प्रेरणा मिलती है और विचार आते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाले ज्ञान से। अगर आप अपनी कल्पना का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने बड़े गोल को पाने के लिए आइडियाज़ की लिस्ट बनाएं जो आपके प्रेरित इंस्पायर भी करें और आपके टैलेंट्स को अच्छे से इस्तेमाल करें। पार्ट 6 संगठित योजना। कार्रवाई में इच्छा का क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना जवाब नहीं है। हर एक उपलब्धि अचीवमेंट आती है। मजबूत इच्छा कल्पना से हकीकत में काम करने और एक संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लान के बाद। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं है। जब आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको एक टेम्परेरी हार का अनुभव होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपना लें एक सिग्नल के रूप में, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। प्लान को फिर से बनाएं। अपनी पिछली असफलताओं की नॉलेज के साथ अपने गोल का पीछा करते रहें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने वालों को अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को होते देखने का मौका नहीं मिलता। पार्ट 7 फैसला, विलंब की महारत। जो लोग सफलता पाने में हार जाते हैं, बिना एक्सेप्शन के अपने फैसलों पर बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं और अपना मन को बहुत जल्दी और बार बार बदलते हैं। सफलता लोग तुरंत निश्चित रूप से फैसलों पर पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उससे पा भी लेते हैं। फैसलों की शुरुआत में हमेशा साहस की ज़रूरत होती है। फैसलों का अपोजिट है टाल मटोल, जो कॉमन इनेमी है जिससे हर एक इंसान को रियलिटी में जीतना है। अगर मेरा ऑडियो बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पार्ट 8 निश्चित विश्वास को प्रेरित करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास। एक बड़ा कारण असफलता का है दृढ़ता, परसिस्टेंस की कमी। इसे जीता जा सकता है, पर यह डिपेंड्स करता है पूरी तरह आपकी इच्छा, डिजायर पर। कमज़ोर इच्छा कमज़ोर परिणाम लाते हैं। दृढ़ता, परसिस्टेंस का आधार पावर ऑफ विल है और ये और भी दूसरे कारणों से प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड होती है। जैसे कि पहले से कहे कारणों में आप में कोई कमी है जो आपकी दृढ़ता, परसिस्टेंस में रुकावट है। इसके विपरीत परसिस्टेंस की कमी कुछ लक्षणों को विकसित करती है। टाल मटोल, इंटरेस्ट में कमी, असमंजस, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, उदासीनता, डिजायर का समाप्त होना, हार मानने की इच्छा, संगठित योजनाओं की कमी, करने के बजाय कामना करना, शॉर्टकट्स को ढूंढना, आलोचना का डर हो तो कोई अपनी दृढ़ता को कैसे विकसित करे। लेखक 4 स्टेप्स में सुझाव देते हैं। एक निश्चित
लक्ष्य को विकसित करें जिसके पीछे एक गंभीर इच्छा होनी चाहिए। एक निश्चित योजना को बनाएं जो निरंतर कार्रवाई को एक्सप्रेस करता है। सभी नकारात्मक, नेगेटिव और हतोत्साहित, डिस्करेजिंग करने वाले प्रभावों को दूर रखें। उन लोगों के लिए जवाबदेह, अकाउंटेबल रहें जो आपको प्लान और उद्देश्य, पर्पस को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पार्ट 9, मास्टरमाइंड की शक्ति, चलाने का बल। आप मास्टरमाइंड तब हैं जब आपके पास लोगों की टीम है जिनके काम आपके प्लान को चलाना और आपकी सफलता में मदद करना। आपकी टीम में कौन होगा और आने वाले 30 दिनों में ये आप कैसे बनाएंगे। मास्टरमाइंड की शक्ति के बिना कोई भी महान शक्ति और सफलता को नहीं पा सकता। मास्टरमाइंड का लक्ष्य होता है निश्चित प्लान के साथ नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करें और फिर प्लान्स को एक्शन में बदलना। पार्ट 10, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जोड़ने वाली कड़ी। इंसान की नियत और कभी न खत्म होने वाली बुद्धि का एक मेल है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन एक माध्यम के रूप में काम आता है। आपकी इच्छाएं, डिजायर्स और उनके भौतिक, फिजिकल और मौद्रिक, मॉनेटरी चीज़ों में बदलने के लिए आपका नज़रअंदाज का रिजल्ट होगा कि जो विचार आप तक पहुँचेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप अपनी ख्वाहिशों, डिजायर्स को प्लांट करने में फेल रहे। सबकॉन्शियस माइंड पर नियंत्रण पाने के लिए 7 बड़े सकारात्मक भावों को लागू करने और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की आदत डाल लें। इच्छा, विश्वास, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। रचनात्मक अवसर को खराब करने के लिए आपके अवचेतन मन में सिर्फ एक नकारात्मक भावना, आपके अवचेतन मन में होना काफ़ी है। 7 बड़े नकारात्मक भावनाओं से बचें जैसे डर, ईर्ष्या, नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास, गुस्सा। एंड में आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिव इमोशंस से हावी हो जाएगा ताकि नेगेटिव इमोशन अंदर ना आ सके। पार्ट 11, मस्तिष्क। विचार एक प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन है। हर इंसान का दिमाग सोच, थॉट, वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करने का स्टेशन है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड देने का स्टेशन है जिससे कि ब्रॉडकास्ट होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रिसीविंग सेट है जिससे सोच की वाइब्रेशन को एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। जब वाइब्रेशन ऊंचाई पर आती है तब सोच, थॉट की वाइब्रेशन में मन उससे और ज़्यादा रिसीव करता है। काफ़ी तेज रेट की वाइब्रेशंस सिर्फ ऐसी तरंगे हैं जो एटमॉस्फेयर से ली जाती है और चलती है एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक। बुद्धि के मंदिर का द्वार, सिक्स्थ सेंस की समझ, ध्यान और मन अपने अंदर से मन के विकास से आती है। एक बार आपने सिक्स्थ सेंस को मास्टर कर लिया तो आप अपने नज़दीक आने वाले खतरों की खबर समय पर पा सकेंगे तथा आप उनको रोक सकेंगे और समय पर मौका, अपॉर्चुनिटीज़ की खबर पा सकेंगे और उनको गले लगा सकेंगे। पार्ट 12, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। जब आपका मन संकित और डरता है तो छठवीं इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस कभी काम नहीं करती।
ये सब आपस में संबंधित रिलेट करते हैं। इससे संदेह पैदा होता है और जिसका अंतिम परिणाम होता है डर। 6, अति संवेदनशीलता, गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार की कमी, बुढ़ापा, मृत्यु। जबकि नकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन 7वां दुश्मन है। अपने आप को इस शत्रु से बचने के लिए आप भी वैसा करिए और लोग धन इकट्ठा करते हैं। आप जानकर ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढें जो आपको सकारात्मक, पॉजिटिव सोचने और काम करने में मुख्य प्रभाव डालते हैं। अपने विचारों का नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर का उपयोग करिए और अपने अवचेतन मन को प्रभावित करिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। यह नियंत्रण, कंट्रोल और दिशा डिपेंड पर निर्भर करता है। इस नॉलेज को अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करें। निष्कर्ष, ये किताब बताती है विचार की शक्ति को मजबूत इच्छाएं और निश्चित उद्देश्य को हकीकत में बदलने के लिए विश्वास एक गोंद है जो सबको साथ जोड़ कर रखती है। हर एक उपलब्धि शुरू होती है प्रबल इच्छा से। संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लान के बाद कल्पना से वास्तविकता में काम आती है। सफल व्यक्ति निश्चित निर्णय पर जल्दी पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। हार का एक बड़ा कारण है दृढ़ता, परसिस्टेंस की कमी। आपको परसिस्टेंस की मदद चाहिए। बड़ी ताकत और सफलता को पाने के लिए डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये नियंत्रण और दिशा पर निर्भर करता है। अगर मेरा ऑडियो बुक समरी पसंद आए तो मेरा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।